ताला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। झूम झूम कर दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूबि व दवाई व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाई व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ एक बात, और वो ये कि आप लोग दिल से सुनना चाहते हो तो दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को। सब सुनना चाह रहे हैं तो सामने आ जाए, इंशाअल्लाह बयान आपके मुताबिक होगा, लेकिन सामने आ जाओ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, उठो, आओ जल्दी जल्दी। तो लगाना बजेगा, है फिर लगाना बजेगा। जल्दी आई, जल्दी आई, जल्दी आई। नत्थी को और मुन्ना को जैम सामने बुलाओ। जल्दी आइए, जल्दी आइए। आवाज़ थोड़ा खोलिए, आवाज़ थोड़ी, आवाज़ एक मरतबा और दुरूद पाक पेश करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बिल क़ुलूबि व दवाई व आफ़ियतिल अबदानि व शिफ़ाई व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, शायर कहता है, यानी हज़रत इमाम में अहले सुन्नत यानी मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खान यानी कुतुबे ज़मान साहिब इल्म व इरफान मुसन्निफ़े कंज़ुल ईमान, सुन्नियत की जान हक़ानियत की पहचान, उनकी बड़ी है शान, अल्लाह है जिन पर मेहरबान, नाम है उनका अहमद रज़ा खान, जिनके बेटे हैं मुस्तफ़ा रज़ा खान, जिनके बेटे हैं मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमत व रिज़वान। वो सैयद यारा हज़रत ये कहते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक मैं है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आवाज़ तो इसमें ऐसे ही आ रही है, कूं कूं, तो फिर बढ़ाई दीजिए, घटाने से कोई फायदा नहीं है, चलन दीजिए। शायर ये कहता है, एक और शायर, बड़े गौर से शेर को सुनेंगे, उसके बाद तकरीर शुरू। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, लब आहे मुस्तफा पे कुरान बोलता है। ये मैं नहीं ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, लब आहे मुस्तफा पे कुरान बोलता है। और हुसैन जैसा कोई हुआ और न होगा, रो रो के करबला का मैदान। ये मैं नहीं ये मेरा ईमान बोलता है, लब आहे मुस्तफा पे कुरान बोलता है। और इब्ने अली के जैसा कोई हुआ न होगा, अरे रो रो के करबला का मैदान बोलता है। बिरादरानी मिल्लत इस्लामिया, हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बड़ा दर्जा था हजरत हुसैन का, बड़ा रुतबा था हजरत हसनैन का, बड़ा मकाम था हसन और हुसैन का। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, सहाबा सुनो, ये मेरे हसन और हुसैन हैं, सहाबा ये मेरे नवासे हैं, सहाबा ये मेरे बेटे हैं, सहाबा ये मेरे नूरे नजर हैं, मेरे सही कर रहा है।
ये मेरे नूरे नजर है। ए मेरे सहाबियों सुनो सुनो, इनका बड़ा दर्जा है, इनका बड़ा रुतबा है। ए सिद्दीक तुम सुन लो, हुसैन का बड़ा रुतबा है। ए फारूक तुम भी सुन लो, हुसैन का बड़ा दर्जा है। ए उस्मान तुम भी सुन लो, इस हुसैन का बड़ा रुतबा है। अली तुम भी सुन लो, तुम्हारी औलाद लाजवाब है, तुम्हारा बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। अली तुम्हारा बच्चा कोई अजीम बच्चा है। ए खालिद बिन वलीद तुम भी सुन लो, हुसैन का मकाम बड़ा रुतबा है। ए साहब तुम भी सुन लो, हुसैन का बड़ा मकाम है। मेरे सहाबा सुनो, ये मेरा जो हसन है, ये मेरा जो हुसैन है, ये हसन हुसैन है, ये कोई आम बच्चे नहीं है, ये कोई आम इंसान नहीं है। ए मेरे सहाबा सुन लो और सहन को हाजिर रख लो, अपनी फिक्र करो और सोचो, फिक्र से सोचो। तारीख बताती है, मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबियों सुन लो, ये दोनों बेटे मेरे वो है, हसन और हुसैन वो है कि अगर झूले के अंदर, अगर गहवारे के अंदर, अगर झूले के अंदर हसन और हुसैन रोते हैं, हसन और हुसैन जब रोते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों सुनो सुनो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, रब इरशाद फरमा, क्या हुक्म है? रब फरमाता है, मेरे फरिश्तों हसन और हुसैन रो रहे हैं, हसन और हुसैन के झूलों को हिला दो ताकि हसन और हुसैन रोए नहीं। मेरे भाइयों, लग रहा है आप लोग नाराज हो, जोश में जरूर हो लेकिन नाराज हो। उसकी वजह यह है कि अभी तक जितने लोग पैसा दे रहे हैं सब हमारे गांव के, आप लोग तो उठ ही नहीं रहे। वजह क्या है? बहरहाल हुसैन वो है, तारीख ये बताती है कि हुसैन का रोना कभी सैयदा ने गवारा नहीं किया। तारीख ये बताती है कि जब हजरत हुसैन को कोई परेशानी आ जाती, हुसैन को थोड़ी ही परेशानी आ जाती, सैयदा अपनी आंखों से आंसू बहाना शुरू कर देती थी, हजरत हुसैन की मां रोना शुरू कर देती थी। तारीख ये बताती है, इतिहास ये बताता है, वो ये कहती है कि जब भी हजरत हुसैन रोती थी, अली शेर खुदा सीने से लगा लेते थे और वाह अकबर कबीरा, यानी अली ने भी कभी गवारा नहीं किया, अली ने भी कभी गवारा नहीं किया, फातिमा ने कभी गवारा नहीं किया। अरे हुसैन को रोना तो सिद्दीक ने कभी गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो कभी फारूक ने गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो कभी उस्मान ने गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो कभी अली ने गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो हजरत खालिद बिन वलीद ने कभी गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो हजरत साद ने कभी गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो हजरत सईद ने कभी गवारा नहीं किया, हुसैन का रोना तो सईद ने कभी गवारा नहीं किया। अरे मैं क्या कहूँ, हुसैन का रोना तो मेरे मुस्तफा ने भी कभी गवारा नहीं किया, बल्कि आखिरी जुमला कहूँ, हुसैन का रोना तो मेरा रब ने भी कभी गवारा नहीं किया। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हज़रत हुसैन का बड़ा दर्जा था और दर्जा हसन हुसैन का रब की बारगाह में क्या था। आप सोच रहे होंगे कि ये मुफ्ती साहब जो बोल रहे हैं क्या ये हकीकत है या नहीं, इसमें सच्चाई है या नहीं, इसमें कोई हदीस है या नहीं। तो सुनो बिरादराने इस्लाम, मिशकात की रिवायत आपको सुना रहा हूँ। यही रिवायत बुखारी के अंदर भी मिलती है, तारीख ये बताती है, फज़ाइल करबला के अंदर भी मिलती है, फज़ाइल अहले बैत के अंदर भी ये रिवायत मिलती है। और वो ये तारीख बताती है, दो बच्चों का वाकया सुनो, हसीनो जमील बच्चों का वाकया सुनो, मेरी नबी के नवासों का वाकया सुनो, अली की औलाद का वाकया सुनो, फातिमा की नूरे नजर का वाकया सुनो। अल्लाह कसम दिल
ताज़ा हो जाएगा, दिल झूम उठेगा। अरे हसन और हुसैन का जिक्र आप नहीं जानते हो। अगर बच्चों के अंदर हसन और हुसैन, अगर बच्चे भी जो है, तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है, हमारे मोहल्ले के अंदर अगर कोई जवान है, हो सकता है इब्राहिम का नाम नहीं जानता हो सकता है मूसा का नाम नहीं जानता हो सकता है इब्राहिम का नाम नहीं जानता हो सकता है ईसा का नाम नहीं जानता हो सकता है यूनुस का नाम नहीं जानता हो सकता है यहया का नाम नहीं जानता हो, लेकिन तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है कि जो बच्चा घर के अंदर पैदा होता है, घर के अंदर पैदा होता है, अगर उस बच्चे के सीने को खोल दिया जाए, दिल के दो टुकड़ा कर दिया जाए, तो हमारे बच्चे के आगे दिल पे इमाम हसन का नाम लिखा होगा, आगे दिल पे हुसैन का नाम। बिरादराने इस्लाम, इतिहास ये वो बताता है, हम लोग सुन्नी है, हम लोग आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं, हम सहाबा के मानने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हसन के मानने वाले हैं। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ जहैना की सरजमीन पर बोल रहा हूँ, और इतना भी जान रहा हूँ, मैं भी कहीं लंदन का नहीं हूँ, मैं भी कोई बरतानिया का नहीं हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर मेरा घर है। मैं अपने गांव को भी जानता हूँ, आपके गांव को भी जानता हूँ, खुर्रा को भी जानता हूँ, लेकिन इतिहास ये कहता है, तारीख यही बोलेगी कि आप अगर यकीन कर ले, सोच ले, हमारे नौजवान कैसे भी हो, हमारे बच्चे कैसे भी हो, किसी के नाम पर झूमे या न झूमे, लेकिन जब हुसैन का नाम लेती है तो झूमना शुरू कर देता है। अज़ीज़ाने गिरामी, और ये रिवायत बुखारी के अंदर फिर दोबारा सुने, जैसा कि मैंने पहले कहा था, अब लोग बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो बेअमल होंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास नेकियां नहीं होंगी, लेकिन नमाज पढ़ना शर्त ये भी याद रखें प्यारे, नमाज के बगैर कोई जरिया नहीं है, नमाज के बगैर बख्शिश नहीं है। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, कुछ नौजवान ऐसे होंगे कि मैदान महशर में जब पहुंचेंगे, उनके पास नेकियां नहीं होंगी, उनके पास अमाल नहीं होंगे, उनके पास नमाजें नहीं होंगी, उनने कोई हज नहीं किया होगा, वो गुनहगार होंगे, हराम काम किए होंगे, गुनाहे सगीरा जिन्होंने किए होंगे, गुनाहे कबीरा जिन्होंने किए होंगे, उनके पास कोई ऐसी नेकी नहीं होगी जिसकी वजह से अल्लाह उन्हें बख्श दे। तारीख ये कहती है सूरज सवारे से पर होगा, इतिहास ये बताता है गुनहगार हो रहा होगा, और हर तरफ से आवाज आ रही होगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, जाओ दूसरी तरफ जाओ, आज हमारे पास कुछ नहीं है। तारीख कहेगी, हमारा मुसलमान कहेगा, जरैना के लोग कहेंगे, ए इमाम हुसैन, ए इमाम हुसैन सुन ले, इमाम हसन सुन ले, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमारे पास कोई नेकियां नहीं है, हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से रब हमें बख्श दे, रब हमें जन्नत अदा कर दे, रब हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, रब हमें हमारी हरामकारियों को माफ फरमा दे। या इमाम हुसैन सहारा तुम हो, इमाम हसन सहारा तुम हो, ए इमाम हुसैन सुन ले, इमाम हसन सुन ले, दुनिया में अगरचे हमने कोई नया काम नहीं किया है, कोई नेकी नहीं की है, लेकिन एक काम हुसैन हमने किया है, और वो काम ये किया है कि आपसे मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तारीख ये कहती है, गुनहगार कहेगा, इमाम हसन हमने आपसे मोहब्बत की है, हुसैन हमने आपको दिल दिया है, तो हुसैन कहेंगे, ऐ जरैना के लोगों सुनो, जब तुमने हुसैन से मोहब्बत की है तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्या तुझे मेरे नबी का पैगाम नहीं मालूम, नबी की हदीस नहीं मालूम, क्या मेरे नबी ने फरमाया था, लोगों जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जब रब से तुमने मोहब्बत की तो तुम्हें बख्श दिया जाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो इन दोनों का मकाम, इनका रुतबा बड़ा निराला था। ये दो बड़े गौर सुनिएगा,
मस्ती मजाक प्यारे, ये महफिल बड़ी अजीम महफिल में, इसमें मस्ती हरगिज़ ना करें। इसमें आप मस्ती हरगिज़ नहीं करें। ये बड़ी मुक़द्दस महफिल है, बड़ी अदब की महफिल है। और हम सुन्नियों का ये अक़ीदा है कि फ़रिश्ते इस महफिल में तशरीफ़ लाते हैं। जैसा कि बुखारी की रिवायत है कि फ़रिश्ते आते हैं, अच्छे अमाल भी लिख लेते हैं और बुरे अमाल भी लिख लेते हैं। हुसैन की महफिल है और हमारा अक़ीदा है कि अगर हुसैन चाहे तो इस मजमा में भी हाजिर हो। अगर हुसैन चाहे तो इस मजमा के अंदर भी हाजिर हो सकते हैं। अल्लाह ने इन्हें वो कुव्वत अता फरमाई है। और अगर तुम हुसैन के चाहने वाले हो तो जरहने के मुसलमानों, ये बताओ, अगर हुसैन आ गए तुम्हारी मस्ती को देख लिया तो क्या तासुर लेकर जाएंगे कि यही मेरे चाहने वाले हैं जो मेरा नाम सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं? नहीं। अगर कोई बात अच्छी लगे सुभान अल्लाह कहो, बात अच्छी लगे खड़े होकर नारा लगा दो, कोई हरज नहीं, लेकिन मस्ती मजाक हरगिज़ नहीं। ये बड़ी अदब की महफिल है, ये बड़ी मुक़द्दस महफिल है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हसन और हुसैन एक वाक़या सुन लो, फिर करबला का मैदान आपन बयान करेंगे, ठीक है? बड़े गौर से सुनेंगे। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? बस बैठे रहिएगा। हसन और हुसैन दोनों हैं। इमाम हुसैन हज़रत हसन से कहते हैं, भाई आज चलो दोनों में मुकाबला हो जाए। दोनों मुकाबला कर लेती हैं। इमाम हुसैन कहते हैं, भाई बताओ कैसा मुकाबला करोगे? हज़रत हसन ने कहा, चलो लिख लेते हैं, दो तहरीरें करते हैं। भाई हसन तुम भी लिख लो, एक तख्ती पर तुम लिखो, दूसरी तख्ती पर मैं लिखूं। देखते हैं कौन अच्छा लिखता है, कौन प्यारा लिखता है। हसन मुजतबा कहते हैं, ठीक है लिख लो। शहीद करबला कहते हैं, ठीक है मैं भी लिखता हूँ। हसन मुजतबा ने लिखना शुरू कर दिया, शहीद करबला ने भी लिखना शुरू कर दिया। दोनों की तहरीरें पूरी हो गई। जब पूरी हो गई तो इमाम हुसैन कहते हैं, भाई हसन जरा देख लो, मेरी तहरीर को देख लो, मेरी लिखावट को देख लो। मेरी तहरीर तुम्हारी तहरीर से अच्छी है, मेरी तहरीर तुम्हारी तहरीर से ज्यादा प्यारी है। इमाम हसन ने जैसे ही देखा, तहरीर को देखा, तो इमाम हसन कहे पड़े, भाई धोखा खा गए हो, तुम्हारी तहरीर अच्छी नहीं है। तुम्हारी तहरीर, तुम्हारी लिखावट से ज्यादा तहरीर मेरी अच्छी है। देख लो भाई हुसैन। हुसैन बोले, भाई तहरीर तो हुसैन ही की अच्छी है। हसन बोले, हुसैन तहरीर हसन ही की अच्छी है। दोनों में बहस हो गई। 6-7 साल के बच्चे, दोनों में बहस। हुसैन बोले, भाई तुम कहते हो मेरी तहरीर अच्छी है, मैं कहता हूँ मेरी तहरीर अच्छी है। फैसला क्या है कि चलो चलो चलते हैं सैयदा के पास, चलते हैं अम्मी जान के पास, चलते हैं खातून जन्नत के पास, चलते हैं अपनी माँ के पास। चलो वो फैसला करेंगी। तारीख ये कहती है कि दोनों बच्चे चले जाते हैं और अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। हज़रत फातिमा ने जैसे ही देखा हसन और हुसैन आ रहे हैं, दोनों को अपने सीने से लगा लिया, दोनों को चूमना शुरू कर दिया और कहा, बेटे क्या हुआ, बेटे क्यों परेशान हो, बेटे दौड़ते हुए आ रहे हो? हसन कहते हैं, माँ बात ही कुछ ऐसी है। हुसैन कहते हैं, माँ हम दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ है पर हम दोनों ने तहरीरें लिखी है। माँ ये देखो कि ये तहरीर कौन की अच्छी है, लिखावट कौन की अच्छी है। हज़रत सैयदा ने देखा, हुसैन की तहरीर को देखा, हसन की तहरीर को देखा और देखने के बाद हज़रत सैयदा कहती हैं, बेटा क्या करूँ? बोले, अम्मी जान ये बताओ तहरीर कौन की अच्छी है। सैयदा सोचती है, अगर हसन की कह दो हसन की तहरीर अच्छी है, हुसैन नाराज हो जाएंगे, और हुसैन की तहरीर अच्छी कह दो तो हसन नाराज हो जाएंगे, और मैं इन दोनों बच्चों को नाराज करना नहीं चाहती। तारीख ये बताती है, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, ए मेरे बच्चों तुम दोनों बहुत अजीज हो, तुम दोनों बहुत प्यारे हो। मेरे बेटे ये फैसला मैं नहीं कर सकती, ये फैसला अपने बाबा के पास जाओ, अली के पास जाओ, शेर खुदा के पास जाओ, मुश्किल कुशा के पास जाओ, वो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल कर देती है। तुम्हारे दरमियान फैसला तो तुम्हारे बाबा जान शेर खुदा ही करेंगे। तारीख ये कहती है, दोनों बच्चे हज़रत अली के पास पहुंच जाती है और अली से कहती हैं, अब्बा जान बाबा देखो हम दोनों ने तहरीरें लिखी है, बाबा ये बताओ कौन सी तहरीर अच्छी है। तारीख ये कहती है
बच्चे कहते हैं अभी अभी अपनी माँ के पास से आए हैं और माँ ने ये कहा है अपने बाबा के पास चले जाओ, बाबा तुम ही बता दो कौन सी तहरीर अच्छी है। हज़रत अली ने दोनों तहरीरों को देखा, दोनों शहजादे को रंग को देखा, दोनों खुश हो रहे थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। जब हसन और हुसैन मुस्कुराते हैं तो जन्नत भी रश्क करती है, जब हसन और हुसैन मुस्कुराते हैं तो फरिश्ते भी नाज करते हैं, जब हसन और हुसैन मुस्कुराते हैं तो हुराने जन्नत भी रश्क करती है। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, हज़रत अली समझ जाते हैं अगर फातिमा के पास से दोनों आ गए हैं, अगर फातिमा ने फैसला नहीं किया है इसमें कोई राज है, और वो राज ये है कि फातिमा ने फैसला इसलिए नहीं किया था, अगर फैसला कर देती, अगर एक के हक में फैसला कर देती दूसरा नाराज होता, दूसरे के हक में फैसला करती पहला नाराज हो जाता। तारीख ये कहती है, अली कहते हैं ऐ बेटे अली के अंदर जरूरत नहीं है, अली ने बड़ी बड़े फैसले किए हैं, अली ने बड़ी बड़ी मुश्किलें हल की है, इसीलिए तो अली को मुश्किल कुशा कहा जाता है। मेरे शहजादों लेकिन तुम्हारा फैसला मैं नहीं कर सकता, मेरे बेटों तुम्हारा फैसला मैं नहीं कर सकता। हसन और हुसैन कहते हैं बाबा आखिरकार हमारा फैसला कौन करेगा, हमने कितनी मेहनत से तहरीरें लिखी है, हमारे दरमियान कोई फैसला करने वाला मौजूद है या नहीं है। अली कहते हैं बेटे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे शहजादों परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे फैसले को तो नबियों का सरदार करेगा, तुम्हारे दरमियान फैसला को जो सारी कायनात का मालिक है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फैसला करेंगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। और जब मेरे नबी की बारगाह में हसन और हुसैन जाते हैं, हसन और हुसैन जाते हैं, नाना को सलाम करते हैं, दुरूद व सलाम भेजते हैं, अस्सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाती हैं आओ बेटे आओ, जरा करीब आओ, मेरे नवासे जरा करीब आओ। दोनों हसन और हुसैन करीब आ गए, मुस्तफ़ा ने अपनी दोनों जानों पर दोनों को बिठा लिया और गोद में ले लिया और कलेजे से लगा लिया, कलेजे से लगाने के बाद दोनों को चुनना शुरू कर दिया। मेरे नबी कभी हसन को चूम रहे थे तो कहीं हुसैन को चूम रहे थे, दोनों को प्यार कर रहे थे, मेरे नबी दोनों को प्यार कर रहे थे। शहजादे कहते हैं नाना पहले हमारी बात सुन लो, हमें बाद में चूम लेना, हमारी ख्वाहिश बाद में पूछ लेना, लेकिन पहले हम दोनों जिस मकसद से आए हैं वो मकसद जान लो। मेरे नबी ने फरमाया शहजादों बोलो कौन सा मकसद है, किस मकसद से आए हो, किस इरादे से आए हो। शहजादे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम दोनों में मुकाबला हुआ है, हसन और हुसैन में मुकाबला हुआ है, हम दोनों में मुकाबला ये हुआ है हम दोनों तहरीरें लेकर आए हैं, हम दोनों लिखावट लेकर आए हैं, ये या रसूलल्लाह दोनों बता दो, ये हसन की तख्ती है ये हुसैन की तख्ती है, दोनों में से किसकी लिखावट अच्छी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने देखा और देखने के बाद दोनों के चेहरे को देखा कि दोनों खुश थे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके दरमियान फैसला नहीं फरमाया, और मेरे नबी ने इसलिए फैसला नहीं फरमाया, नबी जानते थे कि अगर हुसैन के हक में फैसला कर दिया तो हसन रो पड़ेगा, और अगर हसन के हक में फैसला कर दिया तो हुसैन रो पड़ेगा। और इन दोनों शहजादों को मेरे नबी ने कभी रोना गवारा नहीं किया, शहजादों की आंखों में कभी आंसू मेरे नबी ने नहीं देखे थे, इसलिए कि ये वही शहजादे थे कि मेरे नबी जानते थे ये दोनों वो शहजादे हैं जो इस्लाम की आबरू के लिए, जो इस्लाम की अजमत के लिए ये दोनों शहीद होंगे। एक मेरा बेटा हसन होगा कि जब दो मुसलमानों के घरों में जब लड़ाई होगी, ये मेरा बेटा हसन वही होगा कि दो मुसलमानों के घरों में यानी हजारों मुसलमान वहां कटने वाले होंगे, उनके दरमियान मेरा हसन फैसला करेगा तो दो ग्रोह मुसलमानों के बचा लेगा, और एक मेरा बेटा हुसैन होगा, करबला की जमीन होगी, सूरज सबाने से पर होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। सूरज एकदम करीब होगा और मैं और रेगिस्तान की जमीन होगी, सूरज एकदम करीब होगा, तपिश करीब होगी, रेगिस्तान होगा, रेत गर्म होगी, अल्लाहु अकबर कबीरा। ऐसे मौके पर, ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में मेरे शहजादे को 22,000 का लश्कर घेर लेगा, करबला के मैदान में हुसैन को 22,000 का लश्कर घेरेगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाती है हुसैन वही है जो अपने खानदान के सिर्फ 72 लोगों को लेकर उस मैदान में पहुंच जाएगा, यजीदियों का 22,000 का लश्कर होगा, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं ये हुसैन अपने उसी इस्लाम के लिए, उसी इस्लाम की अबरू के लिए, उसी इस्लाम की अजमत के लिए ए मेरा बेटा सब कुछ कुर्बान करेगा, ए मेरा बेटा अपने बेटे को देगा लेकिन इस्लाम को बचाएगा,
अली अकबर को देगा, लेकिन मेरा बेटा हुसैन इस्लाम को बचाएगा। कासिम को देगा, इस्लाम को बचाएगा। आना मोहम्मद को देगा, इस्लाम को बचाएगा। और को देगा, इस्लाम को बचाएगा। कासिम को देगा, इस्लाम को बचाएगा। मूसा को देगा, इस्लाम को बचाएगा। साद को देगा, शहीद को देगा, इस्लाम को बचाएगा। यहाँ तक कि मेरा बेटा हुसैन पूरा परिवार देगा, अपनी गर्दन देगा, लेकिन इस्लाम को बचाएगा। मसलके आला हज़रत ज़िक्रे शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ाने गिरामी, तो मेरे नबी फरमाते हैं मेरा हुसैन बड़ा कीमती हुसैन है, मेरा हुसैन बड़ा प्यारा हुसैन है, इसे हमें नाराज नहीं करना है, इसे तो हमेशा खुश रहना है। लेकिन आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं? दोनों लोग आए हैं, दोनों बच्चे आए हैं और वो मुझसे फैसला करवाने आए हैं। ये अल्लाह आज ये कौन सा दिन दिखा रहा है कि आज हसन और हुसैन मेरे पास आए हैं, आज मेरे नवासे मेरे पास आए हैं, सवाल लेकर आए हैं। या अल्लाह, आज तक मेरी बारगाह से कोई खाली नहीं गया है, जो भी आया है लेकर गया है, सवाल करने आया है, जवाब लेकर गया है। लेकिन आखिरकार इन दोनों के दरमियान मैं फैसला कैसे करूं? तारीख बताती है मेरे नबी अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठाते हैं, रब तू ही फैसला कर दे। हसन और हुसैन के दरमियान तारीख कहती है कि मेरे नबी करीम दुआ कर ही रहे थे, फौरन जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह क्यों बेकरार है? या रसूलुल्लाह क्यों परेशान है? या रसूलुल्लाह क्यों उदास है? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील अच्छा हुआ तुम आ गए हो, जिब्रील अच्छा हुआ तुम आ गए हो, तुम्हारी जरूरत थी जिब्रील। जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह क्या हुआ? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील दोनों की तख्ती है और दोनों शहजादों ने लिखी है। अब ये बताओ, दोनों शहजादे ये कह रहे हैं मेरी तख्ती अच्छी है, हसन कह रहा है मेरी तख्ती अच्छी है, हुसैन कह रहा है मेरी तख्ती अच्छी है, यानी मेरी लिखावट अच्छी है। जिब्रील तुम फैसला करो कौन की तख्ती अच्छी है? जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जिस फैसला को आमीना का लान न कर सका, जिस फैसला को नबियों का सरदार न कर सका, तो जिब्रील उस फैसले को कैसे करेगा? या रसूल अल्लाह, मैं फिरिश्तों का सरदार हूं, फिरिश्तों का हुए जमीन पर, पहले आसमान पर से लेकर सातों आसमान पर और जितने फरिश्ते हैं तमाम फरिश्तों का मैं सरदार हूं। मैं जिब्रील तमाम फरिश्तों का सरदार हूं, लेकिन हसन और हुसैन का सरदार नहीं, बल्कि इनका तो मैं गुलाम हूं। हसन और हुसैन का तो मैं गुलाम हूं। या रसूलुल्लाह, जिस फैसले को आपने नहीं किया जिब्रील नहीं, या रसूलुल्लाह जिब्रील की इतनी औकात नहीं कि हसन और हुसैन का फैसला कर सके। दुनिया के अंदर अल्लाह ने कोई ऐसी शख्सियत नहीं भेजी जो हसन और हुसैन के दरमियान फैसला कर सके। या तो वो आप ही कर सकते हैं या अल्लाह ही कर सकता है। जिब्रील फैसला तो मैं नहीं कर सकता, शहजादे मेरे हैं। या रसूल अल्लाह, अगर फैसला आप नहीं कर सकते तो फैसला अब हसन और हुसैन का हमारा रब करेगा, अल्लाह करेगा। क्या समझा इस वाकया से आपने हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते कि हसन और हुसैन का क्या मकाम है, इनका क्या दर्जा है कि फैसला फातिमा ना कर सकी, फैसला अली ना कर सके, फैसला नबी ना कर सके, फैसला जिब्रील ना कर सके। फैसला किसकी बारगाह में जा रहा है? हमारे यहाँ क्या होता है, जिला की कोर्ट में जाती है, जब जिला की कोर्ट नहीं आती तो रियासत की कोर्ट में जाती है, जब रियासत की कोर्ट भी काम ना आ सकी तो कोर्ट जाते हैं, जब कोर्ट भी कोई काम ना कर सका तो हाई कोर्ट जाते हैं, जब हाई कोर्ट भी सही से फैसला ना कर सका तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तमाम कोर्टों में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी, और अगर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला गलत दे दे तो पूरी दुनिया की एक अलग अदालत होती है, फिर वहां से फैसला होता है। रब्बुल आलमीन के पास हजरत जिब्रील दोनों तख्तियों को लेकर जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में पेश कर देते हैं। रब की बारगाह में पेश करके कहते हैं या अल्लाह,
ये हसन और हुसैन की तख्तियां हैं, ये हसन और हुसैन की लिखावटें हैं। अल्लाह तू ही फरमा दे, फैसला तू ही कर दे कि कौन की तहरीर अच्छी है। अल्लाह फरमाता है जिब्रील जन्नत से एक सेब ले लो, जन्नत से एक सेब ले लो, दुनिया में उतर जाओ। उतरने के बाद जिब्रील ये करो, सेब दोनों तख्तियों को जमीन पर रख देना, इधर हसन मुजतबा की तख्ती को रख देना, उधर शहीद करबला की तख्ती को रख देना, यानी हसन और हुसैन की दोनों तख्तियों को जमीन पर रख देना। और जिब्रील आसमान पर सेब उठाना, आसमान की तरफ सेब फेंकना। अल्लाहु अकबर कबीरा। हकीकत ये है, आज हम तो इंसान हैं, आज हम इंसान, हमसे कितने गुनाह हो जाते हैं। आज कई काम हमसे ऐसे होते होंगे, हसन और हुसैन नाराज हो जाते होंगे, लेकिन तारीख ये कहती है जब से आसमान की तरफ जाता है, आसमान की तरफ जाता है तो बारगाह इलाही में रो रो कर अर्ज करता है मौला आखिरकार तूने मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी, अल्लाह तूने ऐसी किस्मत क्यों लिखी। आज मेरे लिए बड़ा इम्तिहान का दिन है, रब मेरे लिए बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह तू ऐसा फैसला फरमाना, अल्लाह तू ऐसा फैसला करना कि लोग अगर हसन के हक में फैसला हो गया तो हुसैन नाराज होंगे, हुसैन के हक में फैसला हो गया हसन नाराज होंगे। या अल्लाह आज मेरे इम्तिहान का दिन है, अल्लाह ऐसा ना हो कि कल जो उम्मत हो रसूल पाक की वो इस सेब के नाम से भी नफरत कर सके कि वही सेब है जिसकी वजह से हसन मुजतबा नाराज हुए थे, ये वही सेब है जिसकी वजह से शहीद करबला नाराज हुए थे। तारीख ये कहती है सेब आसमान की तरफ जाता है, रब से गुफ्तगू कर रहा है, या अल्लाह ऐसा फैसला करना, अल्लाह ऐसा फैसला फरमाना कि दोनों के हक में मुफीद हो, दोनों के हक में फैसला हो। तारीख बताती है कि जब फातिमा फैसला ना कर सकी, अली फैसला ना कर सके, नबी फैसला नहीं करे, जिब्रील ने फैसला नहीं किया, तो रब ने फैसला किया और सेब को हुक्म दिया सेब दो टुकड़े हो जा, एक टुकड़ा हसन की तख्ती पे पड़े और दूसरा हुसैन की तख्ती पे। मसलके आला हुज़रत शाने हसनैन करीमे ज़िक्र शुहदाए करबला नारे तकबीर। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, तो इनका बड़ा रुतबा था। देखो फैसला किसने किया था, मेरे रब ने फैसला किया, इसलिए रब को फैसला करना था, रब की बारगाह तो फैसला लेने था। अगर फैसला नहीं होता तो हसन और हुसैन की मेहनत बेकार हो जाती और उनके दिल पे क्या गुजरता कि हमारा किसी ने फैसला नहीं किया। तारीख ये कहती है जब हुसैन बड़े हो जाते हैं और जब हुसैन बड़े हो गए और खिलाफत का मसला जब आ गया, खिलाफत का मसला कूफा से खत आना शुरू हो गए, ए हुसैन तुम आ जाओ। तारीख ये कहती है बिल आखिर हजरत हुसैन को मालूम हो गया कि अब मुझे यहाँ से सफर करना होगा। हुसैन सामने सफर की तैयारी करती है, अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं ज़ैनब अब हमें मैदानी करबला की तरफ चलना होगा, बहन तुम बढ़ना शुरू कर दो। हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे, आज हुसैन रो रहे हैं, आज वो हुसैन रो रहे हैं जिनकी आंखों में मेरे नबी ने कभी आंसू नहीं देखे थे। आज हुसैन अपना घर छोड़ रहा है, आज हुसैन पूरा सामने सफर तैयार करवा रहा है। हुसैन ने अपने भाइयों को हुक्म दे दिया सामने सफर तैयार कर लो और खानदान वालों को हुक्म दे दिया सामने सफर तैयार कर लो, बीबी और बच्चियों को हुक्म दे दिया सामने सफर तैयार कर लो। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत ज़ैनब ने हजरत हुसैन को देखा, हजरत हुसैन रो रहे थे, हुसैन की आंखों से आंसू जारी थे, उम्मे हुसैन बेकरार थे। हजरत सैयदा ज़ैनब कहती है भाई तुम डर रहे हो क्या, भाई तुम्हें परेशानी है क्या, तुम डर गए हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब मैं डर नहीं रहा हूँ और ना मैं डर सकता हूँ। बेटी बेटी ज़ैनब, ए ज़ैनब बहन ज़ैनब तुम ये बताओ जो अली की औलाद होगी, दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत है जो अली की औलाद को डरा सके, जो नबी की औलाद को डरा सके। ए फातिमा मैं रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मैं अपना घर छोड़ रहा हूँ, बल्कि मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे नबी का गुंबद छूट रहा है, मेरे नबी का शहर छूट रहा है, मेरे नबी का दरबार छूट रहा
रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी फरमाते हैं बहन ज़ैनब सामने सफर तैयार कर लो। तारीख ये कहती है इमाम हज़रत ज़ैनब कहती है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? इमाम हुसैन कहते हैं नाना के रोज़े पर जा रहा हो। अब जहाँ से करबला का वाक़या सुने, अल्लाहु अकबर, अभी जाने की जरूरत नहीं है। करबला का वाक़या शहादत का वाक़या अब बयान होगा, बड़े गौर से सुनिएगा। आपको सही तारीख के हवाले से मैं बताऊंगा। तारीख ये कहती है हज़रत हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब सामने सफ़र तैयार कर लो, मैं आता हूँ। ज़ैनब कह रही है भाई कहाँ जा रहे हो? हज़रत हुसैन कह रहे हैं नाना के रोज़े पर जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत हुसैन मुस्तफ़ा के रोज़े पर पहुँच जाती है, मेरे नबी के रोज़े पर पहुँच जाती है, नबी की तुरबत पर पहुँच जाती है, नबी के मज़ार पर पहुँच जाती है। तारीख ये कहती है और उसके बाद हुसैन नबी की जाली, नबी के रोज़े की जाली वो थाम लेती है। इमाम हुसैन रोना शुरू कर देती है, हज़रत हुसैन पढ़ना शुरू कर देती है और पढ़ते पढ़ते हज़रत हुसैन इस कदर रोती है, हज़रत हुसैन इस कदर रोती है, इस कदर रोती है तो हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है। आज वो हुसैन रो रहा है जिनको मेरे नबी ने कभी रोना जिनका गवारा नहीं किया, जिनकी आंखों में कभी फातिमा ने आंसू नहीं देखे, जिनकी आंखों में कभी अली ने आंसू नहीं देखे। आज वो हुसैन रो रहा है, नबी की जालियों को थाम लेता है और ये कहता है नाना आज हुसैन जा रहा है, नाना इस्लाम को चैलेंज किया जा रहा है, नाना इस्लाम को निस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है, नाना इस्लाम को मिटाने की साजिश की जा रही है। नाना आज आपका बेटा हुसैन जा रहा है, उसी इस्लाम के लिए जा रहा है। नाना जो बचपन में आपसे वादा किया था उसी को निभाने के लिए जा रहा है। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला रोते ही रहते हैं और आंसू उनके थमने में नहीं आ रहे हैं। हज़रत हुसैन रोते आ रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते अर्ज करते हैं कि नाना आज हुसैन जा रहा है इस्लाम को बचाने के लिए, उस इस्लाम को बचाने के लिए जिस इस्लाम को नाना आप लेकर आए थे, उसी इस्लाम की हिफाजत के लिए हुसैन जा रहा है। नाना बचपन में जो वादा हुसैन ने किया था आज उसको निभाने के लिए हुसैन मैदान करबला जा रहा है। नाना हुसैन जाता है, नाना उस इस्लाम को बचाने के लिए आया है कि जिस इस्लाम को लेकर आप आए थे उस इस्लाम को आपने अपने कंधे पर लिया था, लेकिन नाना जब आप नमाज में गए थे तो हुसैन आपकी पीठ पर सवार हो गया, यानी इस्लाम की पीठ पर हुसैन सवार हो गया। नाना कल हुसैन सवार था, सवार, लेकिन आज हुसैन इस्लाम की सवारी बन जाएगा। कल हुसैन सवार था, आज सवारी बन जाएगा। तारीख ये कहती हजरत हुसैन ये कहते हुए रोते हैं, रोने के बाद मुस्तफ़ा की जानियां फौरन हिलना शुरू करती हैं, तुरबते मुस्तफ़ा हिलती है, नबी का गुम्बद हिलता है, आवाज आती है बेटा हुसैन तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, बेटा हुसैन जो वादा तुमने किया है जाओ उसको निभाने के लिए जाओ, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं। जिस मैदानी करबला में तुम जा रहे हो, तुम्हें जिस मैदानी करबला में तुम जा रहे हो बेटा तुम्हारा नाना उसी मैदानी करबला में वहां मौजूद होगा। बेटा जिस अली की तुम औलाद हो अली भी वहां मौजूद होंगी, बेटा जिस नबी की तुम औलाद हो वो नबी भी मौजूद होगी, जिस फातिमा की तुम औलाद हो वो फातिमा भी वहां मौजूद होगी। तारीख ये कहती है कि हजरत हुसैन मैदानी करबला में पहुंच जाती है और पहुंचते ही हजरत हुसैन के ऊपर पानी बंद कर दिया जाता है, हजरत हुसैन को एक एक कतरे के लिए तरसा दिया जाता है। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है हुसैन का घराना प्यासा ही रह जाता है, एक एक बूंद तलब की जाती है, लेकिन यजीदी एक भी बूंद हजरत हुसैन के खानदान को नहीं देती है। तारीख ये कहती है हजरत हुसैन घोड़े पर सवार हो जाती है और सवार होने के बाद अल्लाहु अकबर कबीरा जुल्फ़िकार हैदरी को अपने हाथों में ले लेती है और बहन ज़ैनब से कहते हैं बहन ज़ैनब अब हुसैन जा रहा है, इस्लाम को बचाने के लिए जा रहा है, इस्लाम की हिफाजत और सयानत के लिए जा रहा है। तारीख ये कहती है हुसैन घोड़े पर सवार हो गए और जब हुसैन
घोड़े पर सवार हो गई। हुसैन ने घोड़े को चलाना चाहा, लेकिन घोड़ा हिल नहीं रहा था, घोड़ा हिल नहीं रहा था। हज़रत हुसैन कहते हैं दुलदुल, चलना शुरू कर दिया। हुसैन तुझ पर सवार है, लेकिन फिर भी घोड़ा नहीं हिला। हुसैन ने कहा, दुलदुल के आज तू भी धोखा दे रही है, दुलदुल के आज तू भी धोखा देगा यजीदियों की तरह, कि यजीदियों ने जिस तरीके से हमसे दुश्मनी निभाई आज तू भी दुश्मनी निभाएगा, कि आज तू भी मैदान करबला में यजीदियों की तलवार से डर गया है, क्या तू भी यहीं धोखा देगा, हुसैन को अकेला छोड़ देगा। लेकिन घोड़ा फिर भी नहीं चला। हुसैन कहते हैं चलना शुरू कर दे, लेकिन घोड़ा नहीं चला। हज़रत हुसैन के कहने के मुताबिक जब घोड़ा नहीं चलता है, हुसैन घोड़े से नीचे उतर आते हैं, और जब नीचे उतर कर इमाम हुसैन आते हैं तो क्या देखते हैं कि घोड़े के पांव से हज़रत हुसैन की छोटी सी बच्ची घोड़ों के दोनों पांव पकड़ी हुई है। हज़रत सकीना घोड़े के दोनों पांव को पकड़ी हुई थी। घोड़ा भी जान रहा था कि जब यजीदियों ने धोखा दे दिया है हुसैन को, जब यजीदियों ने धोखा दे दिया है हुसैन को, तो जिस लिस्ट में यजीदियों का नाम है कहीं मेरा भी नाम नहीं आ जाए। अगर मैं आगे बढ़ा तो हुसैन की बेटी को तकलीफ पहुंच जाएगी, हुसैन की बेटी दब जाएगी, और अगर हुसैन की बेटी दब गई तो मेरी दुनिया भी खराब हो जाएगी, मेरी आखिरत भी खराब हो जाएगी। जानवर जरूर था, लेकिन समझ रहा था कि ये खानदान रसूल है, ये मेरे नबी का खानदान है, ये मेरे नबी की औलाद है। यजीदियों ने तो धोखा दे दिया, मैं धोखा नहीं दे सकता। तारीख ये कहती है, हज़रत सकीना होश में आ जाती है। नबी कहते हैं बेटा, हज़रत हुसैन कहते हैं बेटा अब तुम खेमे में चली जाओ, हुसैन को जाने दो। यजीदी बार बार बुला रहे हैं, अब हुसैन को जाना होगा। तारीख कहती है, हज़रत ज़ैनब कहती है भाई अभी रुक जाओ, आप अली असगर को देख लो, ये अली असगर का हलक सूख चुका है, प्यास से हज़रत अली असगर निडार हो चुके हैं, हज़रत अली असगर का हलक एकदम सूख चुका है, माँ का दूध भी खुश्क हो चुका है। हज़रत अली असगर अपने पैर जमीन पर रगड़ रहे हैं। भाई कम से कम बहन की एक फरियाद मान लो, कम से कम बहन की एक बात मान लो। हुसैन कहते हैं बहन ज़ैनब अब बताओ तुम्हारी और कौन सी फरियाद है। ज़ैनब कहती है भाई यजीदियों के पास जाओ और उनसे ये कह दो कि लड़ाई मुझसे है, झगड़ा मुझसे है, लेकिन इसने क्या बिगाड़ा, कम से कम मैं अली असगर के लिए एक जिंद पानी का दे दो। यजीदियों ने मजाक उड़ाया, क्या हुसैन अब बच्चों को दिखा दिखा कर पानी मांग रहे हो, हुसैन की गैरत को गवारा ना हुआ, हुसैन ये बच्चा तुम्हारा है इसलिए तुम बाहर निकल आए कि अली असगर की प्यास बुझ जाए। रब ने प्यास बुझाने का फैसला कर लिया और अली असगर की प्यास हमेशा के लिए बुझ गई कि हंसरा का एक तीर चला जो अली असगर के हलक में पैवस्त हो गया, तीर इधर से इधर निकल गया और रूह जिस्म से प्रवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अब्बास ने ये देखा कि खानदान में छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे प्यासे हैं, छोटे छोटे बच्चों का हाल खुश्क हो चुका है। तारीख ये कहती है, हज़रत अब्बास ये कहते हैं आका हुसैन अब्बास को इजाजत दीजिए, अब्बास आपसे वादा करके जा रहा है, अब्बास पानी लेकर आएगा, नहरे फुरात पर जाएगा और पानी जरूर लेकर आएगा। तारीख ये कहती है हुसैन इजाजत दे देती है। हज़रत अब्बास ने एक मुश्किल लिया और पहुंच गए मैदान में। यजीदियों ने हज़रत अब्बास का मुकाबला किया, हज़रत अब्बास को घेरा, चारों तरफ से हज़रत अब्बास को घेर लिया गया।
हजरत अब्बास की तलवार चलती रही और चलते चलते दरिया फुरात के करीब पहुंच गए। यजीदियों का लेबर सामने आया, अब्बास की तलवार चली और यजीदियों के जिस्म तो मौजूद थे लेकिन जिस्म के ऊपर सर मौजूद नहीं थे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि यजीदी दूर है। हजरत अब्बास ने नहरे फुरात के अंदर अपना घोड़ा कुदो दिया और घोड़ा कुदोने के बाद घोड़े को मौका दिया कि तू भी 3 दिन का प्यासा है, तू भी पी ले। लेकिन घोड़े ने पानी को मुंह से तक नहीं लगाया। न जाने उसे किसने बता दिया कि इमाम का खानदान प्यासा है, इमाम का खानदान प्यासा है। घोड़े ने पानी को मुंह तक नहीं लगाया। अब्बास ने भी अपने हाथों में पानी लिया। न जाने उसमें कौन सा चेहरा नजर आया कि अब्बास ने पानी फेंक दिया। और उसके बाद अब्बास ने मुश्किलें भरा और जाके खेमे तक पहुंचा दूं ताकि बचे हुए लोगों की प्यास बुझ जाए। तारीख ये बताती हजरत अब्बास ने मुश्किले को भरा और कांधे पर टांग लिया। उधर यजीदी लश्कर ने देखा, अरे अब्बास को रोको, अरे अब्बास को रोको। ये भूखे प्यासे शेर जब मरने मारने को तैयार है तो पानी पीने के बाद तो इन पर कंट्रोल नहीं पाया जा सकता, इनको काबू नहीं किया जा सकता। अब्बास को रोक लो। चारों तरफ से हजरत अब्बास नंबरदार को घेर लिया गया। अब्बास की तलवार चलती रही लेकिन एक बदबख्त ने ऐसा वार किया कि हजरत अब्बास का एक बाजू कट गया। मुश्किले को दूसरे बाजू से उठाना चाहा तो दोनों वो भी बाजू कट गया। अब दोनों बाजू कट गए। अब इस पानी को कहां ले जाऊं, कैसे ले जाऊं? क्योंकि हुसैन से वादा किया था कि अब्बास पानी लेकर आएगा। कितना दर्दनाक वाकया है कि फिर अब्बास ने उस मुश्किलों को अपने दांतों से उठाया कि किसी तरह हुसैन के खेमे तक पहुंचा दूं ताकि बचे हुए लोगों की प्यास बुझ जाए। यजीदियों ने तीर चलाया, हजरत अब्बास की रूह जिस्म से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत सकीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब दोनों घोड़े के पांव पकड़ लिए, हुसैन कहते हैं बेटे अब बाप के दिल पर छुरियां ना चलाओ बेटा सकीना, अब खेमे जाओ, अब तुम्हारे बाप को जाना होगा। तारीख ये कहती हजरत सकीना ने जब हुसैन के हाथ में तलवार देखी है, हाथों में जुल्फ़िकार हैदरी देखी और हजरत अमीर हमसा का नेज़ा देखा, हुसैन घोड़े पर सवार हो गए तो सकीना कहती है अब्बा रुक जाओ, अब्बा रुक जाओ, बाबा हुसैन रुक जाओ, बाबा अब आप ना जाए, बाबा अली अकबर जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, अब्बास नंबरदार भी गए हैं, शहीद हो चुके हैं, कासिम भी गए हैं, शहीद हो चुके हैं, अब्बा तमाम लोग शहीद हो गए। अब आप मैदान में तशरीफ ना ले जाए, बाबा आप चले गए तो मैं बाबा किसको कहूंगी, बाबा मुझे बेटी कौन कहेगा, अब्बा मैं किस तरह किसके गले लिपटूंगी। बाबा आप ना जाए, हुसैन आप ना जाए, आप चले गए तो जिंदगी अज़ाब बन जाएगी। बाबा पूरा खानदान उजड़ चुका है, तमाम लोग शहीद हो चुके हैं, आप चले गए तो जिंदगी अज़ाब, आप चले गए तो बाबा हम मर जाएंगे, आपके बगैर हम नहीं जी पाएंगे। बाबा आप ना जाए मेरे बाबा। तारीख कहती है, हुसैन कहते हैं बेटी सकीना इस तरह रोकर बाप के दिल पर छुरियां ना चलाओ, तुम्हारे बाप को जाना होगा। अगर तुम्हारा बाप नहीं गया तो तारीख हमेशा हुसैन को एक लालची के नाम से याद रखेगी। इतनी देर क्या गुजरी कि फिर हजरत सकीना बेहोश हो जाती है। हजरत हुसैन घोड़े पर सवार हो गए, मैदानी करबला में पहुंच गए और जब मैदानी करबला में हुसैन पहुंचते हैं तो यजीदियों से कहते हैं यजीदियों
यजीदियों सुनो, तुमने हमारे हक को नहीं पहचाना, तुमने हमारे परिवार को उजाड़ दिया है, तुमने हमें हमारे बच्चों को शहीद कर दिया, तुमने हमारे भाइयों को कत्ल कर दिया, तुमने हमारे बच्चों को नहीं छोड़ा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अगर अब भी तुमने तलवार रोक ली तो तुम्हें मैं बख्शवा लूंगा, तुम्हें मैं बख्शवा लूंगा मैदान महशर में। मेरे ऊपर तलवार से वार मत करना, क्योंकि जितने लोगों को तुमने कत्ल किया है वो तमाम मोमिन थे। अली अकबर मोमिन थे, तुम भी मोमिन हो, और मैं तुम्हें बख्शवा सकता हूँ। कासिम को शहीद करने वाला मोमिन था, मैं बख्शवा सकता हूँ। अब्बास को शहीद करने वाला मुसलमान था, मैं तुम्हें बख्शवा सकता हूँ। और मोहम्मद को जिसने शहीद किया है वो मुसलमान था, मैं बख्शवा सकता हूँ। लेकिन यजीदियों, मुझ तक जल्दी मत करना। मेरा कत्ल कत्ले मोमिन नहीं, कत्ले दीन बन जाएगा, और कातिले दीन की मगफिरत नहीं। लेकिन यजीदी नहीं माने और हुसैन के मुकाबले में एक शख्स को भेज दिया। तारीख कहती है, हुसैन कहती है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो आ जाओ मैदान में। हुसैन ने तलवार लहराई, जब हुसैन की तलवार लहराती है तो ऐसा नहीं लगता था कि अकेली हुसैन की तलवार चमक रही है, बल्कि ऐसा लगता था कि आसमान की तमाम बिजलियां हुसैन की तलवार में समा गई हो। तारीख कहती है, जब हुसैन ने तलवार चलाई है तो हुसैन की तलवार तो नजर आ रही थी, हुसैन का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही हुसैन की तरफ एक शख्स बड़ा कत्ल करने के लिए हुसैन ने ऐसा वार किया कि उसका जिस्म तो अलग पड़ा, उसकी गर्दन अलग पड़ी। दूसरे को भेजा, दूसरे का भी यही हाल, तीसरे का भी यही हाल। शिमर ने कहा, इब्ने जियाद क्या कर रहे हो? खोली क्या कर रहे हो? अगर एक एक से भेजा तो 22,000 के लश्कर को हुसैन इब्ने अली मैदान करबला में तमाम को कत्ल कर देगा और हुसैन को दाग तक नहीं है। इब्ने जियाद, क्या तूने हुसैन के बाप की तारीफ नहीं पढ़ी है? क्या तूने हुसैन के बाप अली की तारीख नहीं पढ़ी कि एक तरफ हजारों का मजमा था, दूसरी तरफ अली की तलवार थी। एक तरफ हजारों का मजमा, दूसरी तरफ एक जुल्फिकार हैदरी, और हजारों को मजमा को काटने वाली एक जो तलवार थी, उसी तलवार का नाम था जुल्फिकार हैदरी। जुल्फिकार हैदरी, उस जुल्फिकार हैदरी के ऊपर क्या लिखा हुआ मालूम है? जुल्फिकार हैदरी के ऊपर एक अरबी इबारत लिखी है, उसका तर्जमा यह है कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं और अली जैसा कोई नौजवान नहीं। इब्ने जियाद, ये वही जुल्फिकार है, ये वही तलवार है। इब्ने जियाद सुन ले, अगर एक एक करके गए तो तमाम मारे जाएंगे। हुसैन को तमाम लोग घेर लो, चारों तरफ से। तारीख ये कहती है चारों तरफ से हुसैन को घेर दिया गया, हमला हो गया, तलवारें चलना शुरू की, अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन तारीख ये कहती है हुसैन के ऊपर तलवार चली है, हुसैन के ऊपर तीर चली थी, हुसैन के ऊपर पर्चियां चली, भाले चले। लेकिन तारीख ये कहती है कि हजरत हुसैन की गर्दन को किसी ने छू तक नहीं पाया। गर्दन को नहीं छुआ, और गर्दन को इसलिए नहीं छुआ कि हुसैन चाहते ही थे कि हुसैन की गर्दन को कोई छू सके। इसलिए हुसैन जान रहे थे कि हुसैन एक तारीख, एक इतिहास बना कर जाएगा मैदान करबला में, कि 22,000 का लश्कर एक तरफ था, हुसैन एक तरफ, और हुसैन की गर्दन को किसी ने छू नहीं पाया। और हुसैन की गर्दन को इसलिए नहीं छू पाया कि हुसैन जानते थे कि इस सर को कोई छू नहीं सकता जब तक कि ये सर अल्लाह की बारगाह के लिए सजदा न करना। तारीख कहती है यजीदी घबरा गई,
इतनी तेज तलवार हजरत हुसैन की चल रही थी, हजरत हुसैन की तलवार चल रही थी। अब तो इस कदर यजीदी कर रहे थे, गाजर मूली की तरह कर रहे थे। कोली परेशान हो गया, इब्ने ज़ियाद मायूस हो गया, शिमर हैरान हो गया, या अल्लाह ये क्या हो रहा है कि एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है, एक ही आदमी सबकी गर्दनें काटता चला जा रहा है। कहीं एक तारीख ऐसी ना बन जाए कि एक आदमी ने 22,000 के मजमन को तने तनहा काट दिया है। तारीख ये कहती है हुसैन की तलवार का मुकाबला करने के लिए मैदान करबला में कोई ऐसा नहीं था जो हुसैन की तलवार का मुकाबला कर सकी, और ना हुसैन को किसी ने शहीद किया, बल्कि हुसैन तो नमाज का वक्त आता है तो खुद ही सजदे में चले जाते हैं। खुद ही हुसैन सजदे में चले गए और अपने रब की बारगाह में सजदा कर दिया और अर्ज किया, मालिक मौला, जिस काम के लिए हुसैन ने जन्म लिया था, जो तेरे नबी से वादा किया था, आज हुसैन ने वो वादा निभा दिया है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, शिमर, हुसैन को कत्ल कर दो। अगर कत्ल नहीं किया तो याद रखना, अगर हुसैन उठ गया तो 22,000 के लश्कर से एक भी आदमी मैदान करबला से वापस नहीं जाएगा। फौरन यजीदियों ने ऐसा वार किया कि हजरत हुसैन का सर मुबारक वही तन से जुदा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हजरत हुसैन के दर्जात को बुलंद अता फरमाए और हुसैन से वही मोहब्बत अता फरमाए जो मोइनुद्दीन ने कहा था, शाह अस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यसीर, हक़ाक़ बिना इला हस्त हुसैन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।